ग्राउंड कवरेज के दौरान हम पहुंचे राजस्थान, जहां पर हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पर बातें की, उनके जीवन में उधर क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं, गवर्नमेंट की स्कीम का क्या कुछ उनको बेनिफिट्स मिल रहा है, उस पर हमने चर्चा की और उनसे ये भी जाना कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार को तत्काल ध्यान देने चाहिए। इस बीच हम आम जन से लगातार चर्चा कर रहे थे और आज हम गंगा थिएटर के पास में पहुँचे हैं, जहाँ पर एक वरिष्ठ जन हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे कुछ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जी सर, क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह बादू है। मैं जननायक जनता पार्टी का प्रदेश सेक्रेटरी हूँ और ये चौधरी देवीलाल जी के बेटे की पोते की पार्टी है। उनके पोते पड़पोते दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और वहाँ के डिप्टी सीएम हैं। 11 विभाग हैं उनके पास, 1-2 और मंत्री हैं उनके दादाजी के भाई रणजीत सिंह चौटाला वहाँ पे ऊर्जा मंत्री हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पिछले 4 सालों में बेमिसाल काम किए हैं और युवाओं की, महिलाओं की पहली पसंद हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला बन के उभरे हैं। और आने वाले इलेक्शन में हमारा तो सोच ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे हम दुष्यंत जी चौटाला को देख रहे हैं। और कमान कहाँ की आप संभाल रहे हैं, किस स्टेट में? मैं यहाँ राजस्थान प्रदेश सेक्रेटरी के रूप में अभी 20 विधानसभा क्षेत्र में हम चुनाव लड़े, सीट तो जीत नहीं पाए। तो ये 20 राजस्थान में जो चुनाव हुआ है 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें आप कह रहे हैं कि आप 20 विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा हुआ है? चुनाव लड़ा और हमने लाखों वोट लिए। आगामी हमारा जो संगठन है जननायक जनता पार्टी का पंचायत इलेक्शन लड़ेगा और हम वार्ड से, बूथ से, गांव से हमारे संगठन को मजबूत करके फिर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बहुत मजबूती से 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अच्छी संख्या में हमारी पार्टी सीटें जीतेगी और राजस्थान के अंदर किंग मेकर के रूप में आगामी 5 साल बाद हम एक विकल्प देंगे जनता को। ये बताइए कि आपका बीजेपी से यहाँ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहाँ पर तो आप गठबंधन सरकार में हैं ही, उप मुख्यमंत्री हैं आपके नेता वहाँ पर हरियाणा में, यहाँ पर जो आप सर बता रहे हैं कि 20 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर आपके प्रत्याशी उतरे जेजेपी से, तो इस पर क्या कुछ बीजेपी से मंथन हुआ? उन्होंने कहा कि किस तरह से बातें हुई और किस तरह से उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्या कुछ जरा उसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी से हमने 6 सीटों का डिमांड किया था। अच्छा जी। कि हमें 5-6 सीट दी जाए और वो सारी की सारी हम जीतेंगे। ये बात किससे आपने मतलब कही थी? आपके नेता ने किससे? क्या जेपी नड्डा से ये बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भाजपा के, या अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, किससे आपकी पार्टी ने किससे ये बातें किसके सामने रखी सर? राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से। प्रदेश में भी 1-2 नेताओं से बात हुई पर सहमति नहीं बन पाई। हरियाणा में हम गठबंधन में हैं, अभी हम 2 लोकसभा पार्लियामेंट की सीटें मांग रहे हैं। अगर हमें 2 लोकसभा सीट दी गई तो हम वहाँ पे जीत के बताएंगे। अभी कुछ मतलब बातचीत चल रही है, अगर वहाँ पर मान लीजिए अगर नहीं मिल रही है, मुझे पता नहीं है मिलती है सीटें नहीं मिलती हैं, लेकिन क्या अगर वहाँ पर मान लीजिए अगर लोकसभा की सीट हरियाणा में नहीं मिल रही है गठबंधन में आपको, तो क्या उसके बावजूद भी जिस तरह आपने राजस्थान में चुनाव लड़ा है वहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि हरियाणा में तो आपकी नो डाउट राजस्थान से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है वहाँ पर पकड़ है और ज़्यादा जनाधार है आपकी पार्टी का, तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ पर नुकसान हो सकता है अगर आपकी पार्टी जो आप बता रहे हैं कि 2 सीटों पर मांग रही है। जी, गठबंधन में हमें अगर सीटें नहीं दी गई हरियाणा में तो फिर बाद में पूरे उत्तर भारत में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और हमारे युवा लीडर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आदेश देंगे उस पे हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। आपने कहा कि राजस्थान में किंग मेकर बनेगी आपकी पार्टी और वहाँ पर आप अपने नेता को किंग बनाने वाले हैं। हाँ, अब इधर 24 में चुनाव भी आने वाला है, विधानसभा का भी हरियाणा का चुनाव होगा,
पिछली बार जो मैंने देखा मुझे समझ में आया करीब 10 सीटें आपकी विधानसभा में थी। इस बार किस तरह से सीटें, क्योंकि मुझे लगता है 90 विधानसभा सीटें हैं, 46-47 तक तो आपको पहुंचना होगा, तो सीटें अगर सर उस तरह से आपको नहीं मिलेंगी तो फिर कैसे किंग की भूमिका में आप आएंगे सर वहाँ पर? जी, अगर हमें संतोषजनक रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो हमारे जो नेता फैसला करेंगे, हो सकता है सारी सीटों पे 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़े, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो। अगर मैं यहाँ फिर राजस्थान में हूँ बैठा, तो ये तो हरियाणा की बात हो गई, हम आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे चुनाव के दौरान। लेकिन अभी मैं राजस्थान पे लौट के आ रहा हूँ और यहाँ से जानना चाहता हूँ कि यहाँ के सांसद और उनके कार्य के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। यहाँ के जो सांसद हैं, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और बड़े ही मिलनसार, सरल हृदय के व्यक्ति हैं। दिल्ली में पहली बार बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को एहसास हुआ है कि अर्जुन राम जी के वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था है। कोई भी कार्यकर्ता आमजन जाए, अर्जुन जी की कोठी में अर्जुन जी की जो पत्नी है, धर्मपत्नी, वो पाना देवी जी, वो खुद अपने हाथ से खाना बना के और कार्यकर्ताओं को खिलाती है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें केंद्र में मंत्री के रूप में 2 बार ये मंत्री बने और हमारे लोकसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। एयरपोर्ट में अभी दिल्ली अब विमान सेवा शुरू होने वाली है। सूरत, अहमदाबाद, कई जगह यहाँ से विमान जाएंगे और उसमें यहाँ के जो कारोबारी हैं, जो सूरत में कारोबार कर रहे हैं, अहमदाबाद में हैं, कलकत्ता में हैं, अगर विमान सेवा शुरू हो तो उन उद्योगपतियों, व्यापारियों को सहूलियत हो। अगर आप बता रहे हैं कि यहाँ से चूंकि अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं और केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं, क्या कुछ उम्मीदें इस बार उनसे होंगी इस चुनाव में? अगर जीतते हैं तो क्या आप लोग ये भी मांग करेंगे कि उनका दर्जा केंद्र में बढ़ाया जाए? क्योंकि बहुत से लोग लगातार, जो मैंने ऑफ रिकॉर्ड पता किया है, तो ये भी कह रहे हैं कि उनका पद लगातार बढ़ाने का डिमांड कर रहे हैं। आपको क्या कुछ ऐसी उम्मीद है? हम ये चाहते हैं बाबू जगजीवन राम जी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बने तो कम से कम उप प्रधानमंत्री अब की बार मोदी जी हमारे मेघवाल साहब को बनाएं और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दें ताकि प्रदेश और देश का विकास हो सके। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। हम तो उप प्रधानमंत्री की डिमांड करेंगे साहब। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर दलितों में इससे बड़ा चेहरा नहीं है। अर्जुन जी मेघवाल के व्यवहार से, इनके कार्य से, इनकी मिलनसारिता से भारतीय जनता पार्टी का एससी वर्ग के अंदर जनाधार बढ़ा है। एक चीज़ और, अब हरियाणा के चुनाव पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपने राजस्थान में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा हो, छत्तीसगढ़ में होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस नहीं वहाँ पर किया। हालांकि 2 स्टेट में उनके मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में बघेल जी थे, कांग्रेस से थे। लेकिन इन दोनों स्टेट में और बल्कि वहाँ पर तीनों राज्यों में भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा। तो हरियाणा में किस तरह से, चूँकि आप गठबंधन में हैं, तो आप किन चेहरों को आगे लाएंगे, इस पर अगर बताएं मुझे। हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर किसान के बेटा चीफ मिनिस्टर बने, ताकि किसान की वो समस्या है, ज़मीनी समस्या, उसको भली भांति जानता है। खट्टर साहब एक व्यापारी आदमी है, किसान की ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं वो जानते नहीं हैं। हम तो हमारे युवा नेता के बारे में कहें कि 5 साल का कार्यकाल है, तो अब की बार मोदी जी हमारे युवा तेज तर्रार नेता दुष्यंत जी चौटाला को 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाए। 1-2 सवाल मैं आपसे और करूंगा। आप चूंकि खुलकर बोल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, गठबंधन होने के बावजूद भी आप स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं। हरियाणा में ये चीज़ ये कही गई कि मनोहर लाल खट्टर को डायरेक्ट
लॉन्च कर दिया बीजेपी ने, उनका वहाँ पर ज़मीनी आधार नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, मोदी जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रही है। और अब स्थानीय लीडर तो जैसे यहाँ वसुंधरा जी थी, उनको सीएम फेस घोषित नहीं किया, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा तो स्पष्ट बहुमत आया, 115 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। और नया एक्सपेरिमेंट वो करके देखा कि भजनलाल जी का नाम जब पर्ची के माध्यम से राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा जी को दिया, वसुंधरा जी चौंक गई उस समय थोड़ा सा। वसुंधरा जी चौंक गई कि पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार में ही चीफ मिनिस्टर बना दिया। कमाल का नाम है। वसुंधरा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। तो मोदी जी देखिए जी, नया नया प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस के ही शायद नेता हैं बिश्नोई जी, सुनील बिश्नोई, जो अभी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, मैं नाम बोल रहा, कुलदीप बिश्नोई जी। क्या कुछ बीजेपी को उससे फ़ायदा होने वाला है? कितने बड़े नेता हैं वो, अगर आपकी टिप्पणी जानना चाहूँ इस पर? हरियाणा में 1-2 जिलों में उनका परिवार है, चौधरी भजनलाल जी के नाम का फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ जैसे नोखा सीट है, वो सीट बिश्नोई समाज के बिहारी जी चुनाव लड़ रहे थे, पर कुलदीप जी उनको जिता नहीं पाए, नोखा हार गए। यहाँ पे कद्दावर जाट नेता किसान केसरी रामेश्वर जी डूडी, जो कि कोमा में चले गए ब्रेन हेमरेज होने से, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से एकमात्र कांग्रेस से जीती है। और समय का चूंकि मेरे पास अभाव रहा है, मुझे आज निकलना है, इसलिए एक सवाल पे मैं आपकी और आखिरी टिप्पणी चाहूँगा। क्या हरियाणा के चुनाव में आप राजस्थान से वहाँ पहुँचेंगे चुनाव प्रचार में, वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी, और किन मुद्दों के साथ आप आएंगे? हम तो हजारों की संख्या में जाएंगे जी। राजस्थान से जेजेपी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव में जाएंगे, हमारे युवा नेता के हाथ मजबूत करेंगे। हमारे युवा नेता को हम चाहते हैं, देखो आया सीएम आया, देखो कौन आया, सीएम का बेटा है, मंत्री आया, सीएम का बेटा आया, मतलब किसान का बेटा आया, किसान का बेटा आया। देखो कौन आया, सीएम आया। देखो कौन आया, सीएम आया। तो ये देखिए, राजस्थान के जेजेपी के बड़े नेता हैं, इन्होंने बड़ी ही दिल खोल के बातें कही है। भाजपा की बातें हो, चाहे फिर कुलदीप बिश्नोई की बातें हो, कांग्रेस की बातें हों, और गठबंधन को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट रूप से अपना जो है मत प्रकट किया है। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हम हरियाणा चुनाव में वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे वहाँ पर सवालात भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंसार या भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, तो हम आपको वहाँ पे मिलेंगे। हम कम से कम 8-10 दिन रहेंगे वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।